मजा आ गया। हाँ? एक बात कहूँ सेबी जी? जी जी फरमाइए। आप कॉफी बहुत मजे की बनाते हो। थैंक यू। सच बताइए, क्या कभी आपने इन हाथों से कबूतर निकलते देखे? नहीं, दरअसल बात यह है कि आपने कॉफी कमाल की बनाई। देखा जेबी, मैंने कहा था ना कि तुम कॉफी बड़ी अच्छी बनाती हो, इसलिए बिना इनवाइट किए मैं जबरदस्ती आ जाती हूँ कॉफी पीने के लिए। नहीं, अच्छी कॉफी के अलावा जो अच्छी बात यह है कि कॉफी का कड़वापन जो इसमें होना चाहिए और वो उसमें है। कर लो गल। डॉक्टर साहब, कॉफी का कड़वापन जिंदगी की तलखियों की तरह होता है। बस एक बार टेस्ट डेवलप हो जाए तो मजा आने लगता है। वाह वाह वाह, क्या अच्छा बोलती हैं आप। थैंक यू। और क्या सन्नाटा है आपकी आवाज में। डॉक्टर साहब, वो आप असल में इतना मजे का बोलते हैं कि दिल चाहता है कि आप बोलते रहें और हम लोग सुनते ही रहें। शुक्रिया शुक्रिया। ये जिमी नहीं नजर आ रहे, बहुत कम कम नजर आने लगे हम। मेरा तो बस नहीं चलता। जरा सी करेक्शन कर लीजिए। मेरा बस नहीं चलता, ये केपीके में तो ठीक है, यहाँ मेरी बस नहीं चलती। डॉक्टर साहब, अगर जुमले में जरा सा पॉज आ जाए ना तो सामने वाले को टोकते नहीं है, बल्कि इंतजार करते हैं कि वो अपना जुमला मुकम्मल कर ले। शांति जी, अब और इंतजार होता नहीं। मैं जेबी से कह रही थी कि अगर मेरा बस चले तो मैं जिमी को अपनी नजरों के सामने से जाने ही ना दूं। और एक वो है जो मुझे झांसा देके भाग जाता है। ऐसी तबीयत के लोग बाहर कैफ अच्छे तो लगते हैं। ज़ेबी जी, एक बात करनी थी आपसे। जी जी जी। मेरे कमरे में जो टीवी लगाया हुआ है ना आपने, उसमें लाइनें आ रही हैं तो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उसके बगैर मैं नामुकम्मल सा लगता हूँ। अच्छा, तो बीवी के बगैर मुकम्मल लगते हैं? नहीं, टीवी का मसला है। जी जी, अगर फ्रिज लग जाता छोटा सा और एसी भी होता तो मजा आ जाता। डॉक्टर साहब, आई हैव एन आइडिया। ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। रातों रात अपना सामान उठाइए और निकल लें। नहीं, बहुत मजा आ रहा है जिंदगी का, आपको अंदाजा नहीं है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। देखिए, कॉफी है। हाँ। उसका कड़वापन, जिंदगी की तलखियां, सब कुछ बड़ा एंजॉयबल है। आई एम हैप्पी। अरे क्या हुआ जिम्मी, क्या भाभी नाराज हैं? अबे यार, भाभी नाराज नहीं है, लगता है मुझसे तकदीर नाराज है। हर कोई मुझसे नाराज है। जिम्मी, तुमसे कोई कैसे नाराज हो सकता है? मुझे बताओ, मैं खबर लेता हूँ उसकी। अबे तुझे अपनी खबर नहीं है, किसी और की खबर क्या लेगा है? कहीं कोई प्राइवेट खबर तो नहीं है जो तुम बताना नहीं चाहते? यार, एक सीरियल मिला था, लीडिंग रोल था मेरा। एन वक्त पे प्रोड्यूसर ने अपने भांजे को मेरी जगह रिप्लेस कर दिया। अब पूछ, रोल क्या था मेरा? तो रोल क्या था? कुत्ते का रोल था। कुत्ते का? अबे पहले कुत्ता होता है, बाद में इंसान बन जाता है। अरे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तू नहीं समझेगा। लेकिन मेरा रोल चला गया। तो मेरी जान, इसे परेशानी की क्या बात है? मैं हूं ना, मैं भी दुनिया से तंग आ चुका हूँ। शांति ठीक कहती है यार, मुझे एक्टिंग का ये जुनून दफन कर देना चाहिए। नहीं, ये मत करना। अपने शौक को दफनाने के बजाय थोड़ी देर के लिए दबा दो। बात सुन, ये दफनाने में और दबाने में फर्क क्या है? नहीं, मुझे उर्दू के दाव पेच नहीं आते। मेरा मतलब था, कुछ दिनों के लिए अपने इस शौक को भूल जाओ और कुछ और काम करो। अबे शौक तो और भी बहुत सारे हैं, पर मेरा एक सबसे बड़ा शौक है, अनाउंसमेंट हो रही हो, शोबिज, लड़कियां, फैंस, तस्वीरें, पैसा, गाड़ियां। पर अब मैं मायूस हो चुका हूँ। मैं तो बहुत मायूस हो चुका हूँ। जिम्मी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो टिम्मी, बहुत अच्छे हो तुम। जिम्मी, ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, बस यही देखना बाकी रह गया था। जानू, मेरी नीयत पे नहीं, इसकी नीयत पे शक करो। जिम्मी, तुम तो अंदर आओ, तुम्हारी खैर नहीं, और तुम्हें भी मैं देख लूंगी। टिम्मी, रुको। अंदर आओ। हाँ, ये आज घटिया, मैं इसको मैं बताऊंगी। मेरी बात सुनो। दफा नहीं आ सकता। दफा में तुम्हारी क्या बात सुनूं? तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। दफा यहाँ से। मजबूत आदमी, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस घाट तक गिर जाओगे। जानू, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, मैं अपनी सफाई कैसे दूंगा? आई, चुप हो जाओ बिल्कुल। जितनी गंदगी तुमने अपने ऊपर मल ली है ना, उसके बाद सफाई भी मुमकिन नहीं है।
और मैं जाके जेबी से भी बात करती हूँ। शान से बेवकूफी की बातें मत करो। वो सिर्फ मुझे तसल्ली दे रहा था, तसल्ली। क्यों? तुम्हारा जहाज डूब गया था कि वो टिम्मी तुम्हें तसल्लियां दे रहा था? तौबा तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। शान से तुम समझ नहीं थी, प्रोड्यूसर ने मुझे लीड रोल में से निकाल दिया। वो भी लीड रोल था, कुत्ते का रोल था, और बाद में वो इंसान बनता है। तुम नहीं समझोगे इस बात को, इसलिए मैं उदास था। अच्छा जिम्मी, मतलब उदासी में तुम वो काम करोगे जो कि गलत है? शान से बुरी मेरी हरकत नहीं थी। क्या कोई मर्द किसी मर्द को गले नहीं लगा सकता? क्या तुम्हारे चचा और फूफा ताया एक दूसरे को गले नहीं लगाते? क्या तुम्हारे भाई और समझो, अंडरस्टैंड करो। मैंने उस टिम्मी के एक्सप्रेशंस देखे थे। मुझे अदाकारी मत पढ़ाओ। तुम्हें ये थर्ड क्लास अदाकारी का इतना बुखार चढ़ा हुआ क्यों है? शान से इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये जॉब शॉब ना करो यार, तुम सुकून में घर में बैठो और मैं तुम्हें दुनिया की हर नेमत दूं। ओहो, ये नेमत है ना, अपने पास ही रखो, हटो यहाँ से। कैसे कुत्ते का रोल का ऑडिशन दिया है मैं? क्या कुत्ता? अल्लाह करे इस प्रोड्यूसर को आ लगे मेरी, या अल्लाह उसका भांजा भतीजा जो भी था वो कुत्ता बन जाए सीरियल के बाद। वो हिटो, लेकिन कुत्ते के नाम से हिटो। क्या हुआ जेबी? क्या इशारे कर रही हो? नीचे देखो। क्या है? लाल रंग है और क्या है? ये लाल रंग नहीं है टिम्मी, ये खून है, खून। खून? कैसा खून? हमारे घर में किसी का खून हो गया। किसका खून? जाओ जल्दी से देखो घर में कौन कौन जिंदा है। कहीं जिम्मी तो खुदा ना खास्ता। नहीं, ये जिम्मी का खून नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिम्मी का खून सफेद हो गया। तो फिर ये यकीनन डॉक्टर का खून है। जी नहीं, ये डॉक्टर का खून भी नहीं हो सकता, इसलिए कि जितना खून डॉक्टर ने लोगों का पिया है ना, उस हिसाब से यहाँ खून की नदियां बह जानी थी। अगर ये खून है तो लाश भी यहीं कहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि खून होने के बाद लाश वहीं पड़ी हो, वो कहीं जा भी सकती है। क्या मतलब? लाश कहाँ जा सकती है? घूमने फिरने, वॉक करने, किसी रूह की तलाश में। और जेबी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब तुम जेबी को समझाओगे जिससे दुनिया मशवरे मांगती है। दुनिया मशवरे नहीं, दुनिया तुमसे पनाह मांगती है जेबी। तुम्हें भी अंदाजा नहीं है, जिसने पनाह मांगी मैंने उसको पनाह दी। मसलन जैसे बेचारा डॉक्टर, जैसे जिम्मी और उसकी बेगम। वैसे एक बात है जेबी, इस घर में कौन किसका दुश्मन है? डॉक्टर की मुंह बोली बीवी ने उसका मर्डर किया है। केस क्लोज्ड। ये है 0027 का कमाल। कौन 0027? जेबी और कौन? क्या मतलब 0027 का? मतलब इज वेरी सिंपल, यानी 00 साइज जेबी का और 27 इयर्स ओल्ड। केस भी हल हो जाए और अपनी उम्र भी ना बतानी पड़े। वाओ, आई एम स्मार्ट ना। सो जेबी, इस ब्लड को साफ करो जल्दी से। नो, ये ब्लड यहाँ ऐसे ही रहेगा एविडेंस के तौर पर। तुम रुको, मैं अभी आई। जी मुकीम भाई, जी मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। जी मुझे पता है कि आपने सारी जिंदगी ठेला लगाया है और आपकी जहानत से भी किसी को इनकार हो ही नहीं सकता, मगर हकीकत कुछ और है। मसलन ये कि जख्मी वहां से तिब्बी इमदाद के लिए इमरजेंसी वार्ड किचन में तो है नहीं कि वहां गया हो, और अगर घर से बाहर गया तो उसका रूट बिल्कुल गलत था। मान लिया अगर वो घर से बाहर गया है तो ब्लड के कतरे ड्राइंग रूम तक तो होने चाहिए ना। अच्छा, आपके मुताबिक वो एयरलिफ्ट हुआ है, मगर उस सिचुएशन में बीचों बीच छत में एक बड़ा सा शिगाफ भी तो होना चाहिए था। जी अच्छा चलें, ठीक है। आपका गाहक आ गया है, फारिग होके फोन कीजिएगा। ओके। एक ये वाहिद आखिरी आसरा था, इसे भी ना समझ में आया है मसला। भाई लेकिन पहले घर में चेक तो किया जाए कि आखिर खून हुआ किसका है। ऑफ कोर्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये अग्नि के फेरे क्यों ले रहे हैं आप?
ये हम में मुनासिब नहीं है। जली हुई को अग्नि कहते हैं और बुझी हुई को राख। जेबी जी, अगर किसी छत पे बर्फ नजर आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर आग नहीं जल रही। बैठिए बैठिए, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, कहीं कोई कट वगैरह लगा हो आपको? मतलब कहीं कोई दर्द वर्द महसूस हो रहा हो? और सुर्ख रंग का गीलापन सा महसूस हो रहा है कहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे क्यों दर्द होगा भाई? कोई कट, कोई स्कार, कोई स्टिचेस वगैरह, कहीं भी कोई चोट? अरे मुझे क्या होगा, मैं सब ठीक है मुझे। हाय जिम्मी, हाय जिम्मी, जिम्मी गया। कहाँ गया जिम्मी? गया। मैं अगर गया तो जिम्मी वापस आ जाएगा, इसमें क्या है? वो वहां गया है जहाँ से वापस नहीं आता कोई। क्यों, वहाँ कोई सवारी नहीं मिलती या आने को जी नहीं करता? तुझे मजाक सोच रहा, मेरी जान पे बनी हुई है जिम्मी। तुम ऐसा करो, वहां जाके चेक करो जिम्मी है कि नहीं है। हाँ 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 जिम्मी, जाओ, जिम्मी। चलो बेबी चेक करो। जहालत की इंतहा देखो, लोग इंजीनियर बनने के लिए क्या कुछ नहीं करते और एक ये है डिग्री लेकर कुत्ते का ऑडिशन देकर आ गया है। वैसे जिम्मी, तुम हो इसी लायक कि कुत्ते का कैरेक्टर करो। अंदर तो चुप हो जाओ यार, मैं कैरेक्टर में हूँ। कहाँ फंस गई हूँ मैं? पहले पागलों में फंसी हुई थी और अब कुत्तों में फंस गई हूँ। अब नॉक क्यों कर रहे हो? कौन है? जेबी और कौन? इसको भी मैं देखती हूँ। जी जेबी जी, फरमाए क्या चाहिए आपको? वो कुछ नहीं, मैं देखने आई थी आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, मुझे क्या होना था? शक्ल से तो नहीं लग रही वैसे। अच्छा, तो क्या लग रहा है मेरे चेहरे से फिर? लगता है आप कुछ छुपा रही हैं। मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हरकतें तुम लोगों की ऐसी हैं जो छुपानी पड़े। शांति जी, खून बोलता है। अच्छा, मुझे तो आज तक सिर्फ ये पता था कि जबान बोलती है। वो जिम्मी कहाँ है? ओफो, एक तो ये हर कोई जिम्मी के बारे में क्यों पूछ रहा है? जिम्मी कहाँ है, जिम्मी कहाँ है? मुझे नहीं पता जिम्मी कहाँ है। लड़े नहीं ना, मैं बताती हूँ जिम्मी कहाँ है, हौसला करें। जिम्मी, क्या हो गया? हाय जिम्मी। जिम्मी क्या हो गया? रो क्यों रही हो? हाय, ज़ाहिर गम में रो रही हूँ, खुशी में तो कोई रोता नहीं। क्या हो भाई, क्यों रो रहे हो? बाथरूम में तो चैन से रहने दो। चीख चीख के बुरा हाल कर दिया। तुम तो कह रही थी जिम्मी कमरे में नहीं है, ये तो भाई वो कमरे में नहीं था ना, बाथरूम में था। अच्छा, मैं तो समझी जिम्मी तुम। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मुझे बताएं हुआ क्या है? जिम्मी जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे घर में कत्ल हो गया और पता नहीं लग रहा कि किसका मर्डर हुआ है। मेरे ख्याल से आपकी नींद पूरी नहीं हुई, जाके आप सो जाएं। बातें सुनो। आप जानती हैं कि कत्ल हुआ है? आपको कंफर्म है कत्ल हुआ है? कत्ल कोई मामूली बात नहीं है। तुम अपनी आंखों से देख लो ना, आके आ जाओ, आओ अपनी आंखों से देख। चलो देखते हैं कि हुआ क्या। आंखों से देख लियो। टिमी साहब, एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिसका भी कत्ल हुआ है ना, वो यहां तक पहुंचा जरूर है, लेकिन इसके बाद कहां गया ये मुझे सोचने दें। डॉक्टर साहब, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सोचेंगे हम। आप चुप रहे प्लीज। ये देखो, ये ब्लड पड़ा है। अरे भाई, सवाल ये है कि खून आया कहाँ से? यही तो देखने के लिए आए कि ये खून आया कहाँ से। हम सब लोग तो मौजूद हैं, कत्ल कौन हुआ ये बताओ। अरे जेबी, ये तो शुक्र अदा करो कि हम सब जिंदा हैं। हाँ, वरना डॉक्टर साहब आप यहाँ पे लेटे हुए कितने अजीब से लगते हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि ये क्या है? मुझे तो लगता है किसी ने जादू किया है आप पे। हाँ, हो भी सकता है, चांस है, क्योंकि लोग मेरे हुस्न से बहुत जलते हैं। अरे बहन, मैं तो तुम्हें रोज कहती हूँ कि काला टीका लगा लिया करो। टीका हमेशा डॉक्टर से लगवाएं, ये मैं नहीं कहता, ये मेडिकल साइंस कहती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सीरियस नौयत की बात हो रही है और आपको मजाक सूझ रहा है यार। प्लीज आप खामोश, प्लीज। जीबी जी, मैं तो कह रहा हूँ कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगी तो टेंशन लगी। तो मैं हमें सोचे ना आप। जीबी जी, आप रिलैक्स हो जाएं, आप सोचिए नहीं। लेकिन वैसे मैं एक बात कहूंगा, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मामला थोड़ा सीरियस है, क्योंकि सोच आप रही हैं इस टाइम पे, आपकी सोच जो है इस तरफ जारी है, क्योंकि मुझे लग रहा है सोच। हाँ, नहीं नहीं, मैं खौफजदा नहीं हूँ।
लॉलीपॉप पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप लॉली लॉली लॉलीपॉप लॉली लॉली पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप लॉली लॉली लॉलीपॉप लॉली लॉली लॉलीपॉप मौसम मस्ताना अनजाना जाने का किस। अरे 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 जेबी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं छन्नी आपा के घर जा रही हूँ। उन्होंने एक बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग का पता लगाया है। इतने बड़े पीर हैं, उनको बताऊंगी ये कि किस्सा क्या हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ना? सही है। मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है ओके। क्या हुआ जेबी, क्या हुआ? बस अब पता चल गया, मुझे पता चल गया कि ये क्या है। ये किसी बकरे को कत्ल किया गया है, मगर कत्ल बड़े प्यार से हुआ है। ये बकरी की सीरी है। वो कैसे? देखो, ये जो बकरी है ना, ये तैयार होकर ब्यूटी पार्लर से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होगी। इसके अब्बा ने इसको देख लिया होगा और रख दी छुरी गले पर। भाई हो सकता है वो बकरी शादीशुदा हो और उसके शौहर ने उसको वैसे ही भड़का दिया हो। हाँ तो फिर हमारे घर में क्यों? बताओ, उठाओ, कुछ गड़बड़ है। मैं नहीं उठा रहा, तुम चाहते हो कि सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए? नहीं भाई। कुछ नहीं होता मेरे भाई। चलो उठाओ इसे, उठाओ इसे, उठाओ। शाबाश, उठाओ उठाओ। इस केस में पेचीदगी ये है कि बकरी का सर उसके तन से जुदा है। अगर बकरी का सर उसके धड़ से लगा हुआ होता तो हम उससे पूछ सकते थे, वो हमें जवाब भी दे सकती थी। हम उससे पूछते कि भाई तुम्हें कौन छोड़ गया है, यहाँ क्या हुआ है। लेकिन ये तो निहायत ही घिनौना फेल है। भाई मुझे तो डर लग रहा है जेबी, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नहीं होता ऐसा वैसा। मैंने आपको कहा था ना, कोई आप पे जादू कर रहा है, जादू। लेकिन आप तो मेरी बात मानती नहीं है। होशियार हो जाएं, होशियार, अभी भी होशियार हो जाएं। क्या गेट पे गार्ड बिठा दे? इससे क्या होगा जी? एक काम करें, मैं एक आला पाए के बुजुर्ग से रब्ता करता हूं। और पाए के बुजुर्ग को छोड़ें और जनाब पाए मंगाए और सिरी पाए पका के ये सिरी जितने जिन साथ लाइए ना उनको भून दें। जिमी, जिन्नात भगाने वाले किसी पीर से फौरी तौर पे राब्ता करो। एक्चुअली एक है, वो बड़े पहुंचे हुए, बड़े पाए के पीर हैं। तो क्या वो ये जिन काबू कर लेंगे? अरे ना सिर्फ ये जिन, बल्कि वो जिन भी काबू कर लेते हैं। वो आ जाएंगे क्या? अरे क्यों नहीं आएंगे, उनका तो बाप भी आएगा। और मतलब वो आएंगे। देख लो जिमी, जज्बात में ये ना करो कि तुम बाबा को ले आओ और जिन हमारे पीछे पड़ जाए। ये भी क्या पता कि जिन है, भूत है, भूतनी है। अगर भूतनी हुई तो हम टिमी और डॉक्टर साहब के हवाले कर देंगे। मुझे तो एक जरूरी काम है, मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे। डॉक्टर साहब। अरे तंग क्यों कर रहे हो, उन्हें जाने दो। अब ये सोचो कि करना क्या है। उन पीर से राब्ता करो। एक्चुअली एक पीर है, पीर साहब का नागा होता है। तो क्या नाई है वो? अरे सीजन पे डिपेंड करता है, आजकल पीर हैं। तो मैं अभी पीर साहब को फोन करता हूँ, मेरा फोन किधर है? मोबाइल रूम मैं में। अभी आया। गेम खेल रहा था और साउंड इफेक्ट खुद निकाल रहा था। तुम इतना डर क्यों रही है? क्या हुआ? रिलैक्स। देखो मैं हूँ तो डरने की क्या बात है? मैं हूँ ना। डर के मारी मेरी जान निकली हुई है। देखो घबराहट तो बनती है ना, जिन्नात का क्या भरोसा। शांति मेरी जान, मेरी क्यूटी, मेरी जानो, जिन को हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी। अच्छा एक काम करते हैं। हाँ बोलो। हम ये घर छोड़ देते हैं, कहीं और किराए पे जाके रह लेंगे प्लीज। हम ना यहाँ नहीं रह सकूंगी प्लीज। शांति नहीं, तुम अंडरस्टैंड नहीं कर रही। देखो इतना बड़ा कुछ आधा घर, इतना हम लोग इजी होके यहाँ पे रह रहे हैं, प्लस ये है कि किराया भी ना होने के बराबर है। तुम नहीं समझोगे। नहीं जानो, रिलैक्स। क्या हुआ है? शांति क्या देख रहे हो तुम? शांति तुम्हारे पीछे। क्या है मेरे पीछे? तुम्हारे पीछे शांति।
वेरी रिलैक्स 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 जानू क्या हाँ बाबा जी क्या बाबा जी नहीं बाबा जी क्यों बाबा जी अच्छा बाबा जी हाँ बाबा जी मान गए बाबा जी खुदा हाफिज बाबा जी क्या बाबा जी से बात हो गई? हाँ बाबा जी से बात होगी वो मान गए तो जाओ उनके पास जल्दी से। नहीं बच्ची वो कह रहे हैं कि जिस पे अमल हुआ है वही है हाँ? तुम डॉक्टर साहब को ले जाओ ना साहब। हाँ, नहीं अमल आप पे हुआ है आपको जाना होगा वैसे भी बाबा जी के मज़ार पे सिर्फ औरतें आती हैं मैं आपको कंपनी दे दूंगा साथ में हाँ? मैं भी सोच के बताती हूँ सोचूंगी तो मैं बताऊंगी। हेलो बाबा जी बाबा जी वो सोच रही हैं अच्छा जल्दी बनाओ अच्छा पूछता हूँ ओके आ गए हो जब हर तरफ मायूसी छा जाती है और वहशतें जकड़ लेती हैं कुछ सुझाई नहीं देता तब आते हो हम फकीरों के पास पता है ना मायूस होकर नहीं लौटोगे तुम। बाबा जी ये बहुत तकलीफ है इन पे कोई जादू वादू हो गया है। हमें क्या बता रहे हो पता है इसके दिल में जो कुछ है वो तुम्हारे बारे में भी मैं जानता हूँ। नहीं बाबा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम क्या समझती हो कि हम तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे? हरगिज नहीं तुम बहुत मुश्किल में हो बहुत मुश्किल में। हाँ मैदान सजेगा जंग लगेगी मगर तू फिक्र न कर तू फिक्र हरगिज न कर मैं तुम लोगों का इलाज करूंगा। थैंक यू बाबा जी। नजराना हम बाद में बाबा नजराना नहीं लेता बाबा नजराना नहीं लेता। आप हमारे घर आएंगे ना? अंगा अंगा अंगा। थैंक यू बाबा जी गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया बाबा जी। देखो बाबा आप उठाओ मैं उठाऊं? बाबा आप बहुत पहुंचे हुए हैं बाबा। अरे मैं कहां कहां नहीं पहुंचा। आज तो आप यहाँ पहुंचे बाबा आज आप यहाँ पहुंचे। अच्छा यहाँ बाबा भगाएं जिनको भगाएं। अभी चल निकल जा निकल पाँव में घुस रही है निकल नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं अच्छो को निकाल। अरे निकल जूते खींच रही है जूते खींच रही है। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहार ये समा। आहा बाबा हाँ और ये उसकी बड़ी बहन है मोहल्ले में फटा कराएंगे हमारा। आप
इसका भाई कौन है? भाई है जो मुसन्ना बदलिया नहीं, मैं तो समझा था यहाँ है। वो यहाँ है, अंदर अंदर लेके वो चलो, अंदर है, अंदर लेके अंदर है चलो। बाबा, अंदर अंदर से तो मैंने निकाल के फेंक दिया। अंदर 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 जाए बाबा। अंदर। मुरीदो, बजाओ बाबा की धुन। अच्छा, तो तूने युद्ध का आगाज कर दिया। तू क्या समझता था कि मैं डर जाऊंगा? नहीं नहीं, बाबा डरने वाला नहीं है। मैं डरता नहीं हूं, मैं भगा देता हूं। तुझसे मिलने को जी करता है बाबा। आजा आजा आजा। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। ये नहीं, ये देखो, ये गलत है, ये गलत है। ये किससे बात कर रहे हैं बाबा? अब चल, तूने ही कहा था ना कि एक्टिंग कर रही है। तेरी खैर। अबे यहाँ पर ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल बुजुर्ग हैं। हम सुकून से बैठे थे, हमें सताने आ गए हो। बाबा, आप यकीन करो बाबा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा कोई कसूर नहीं है बाबा। ये तो मुझे जिम्मी ने कहा था कि तुझे एक्टिंग करनी है। तो किसने जाके तू आपका मालूम पेट के लिए आया था बाबा, पेट के लिए आया था। जिम्मी, ये सब कुछ तुमने किया है? सचमुच का दिन बड़े सियासतदान आ रहे हैं। हाँ, और बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं। लॉली लॉली लॉलीपॉप। आप कौन? आपका खादिम यार मोहम्मद। हमारा तो इस नाम का कोई खादिम नहीं है। भली करे आया, भली करे आया। मैं आपके इलाके से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। सर, आपका ताल्लुक किस पार्टी से? अरे बाबा जेजेएस। ये कौन सी कोई नई पार्टी है? हाँ? अरे चरा जो जीते और उसके साथ। आपकी बातों से तो यकीन हो रहा है कि तब्दीली आ चुकी है। औज़े भी आ गई मैदान में। आपके मनोरंजन के लिए चीजें जो है ना वो बाहर से आएंगी, वरना आप लोगों के जो इलाज भी होंगे ना वो भी बाहर से होंगे। जहाज में जाओगे आओगे। यार मोहम्मद,